मूनलैंड जंगल में जून महीने की शुरुआत थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। पेड़ पौधे सूखने लगे थे और तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। जंगल के जानवर प्यास से बेहाल थे। एक दिन छोटू हिरण और रामू हाथी पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहे थे। छोटू हिरण बोला, आज तो गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। तभी अचानक आसमान से सोनू कबूतर बेहोश होकर जमीन पर आ गिरा। अरे, ये तो सोनू है। छोटू घबरा गया। रामू हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से सोनू को उठाया और दोनों उसे तालाब तक ले गए। पानी पीते ही सोनू की हालत सुधरने लगी। तभी टीनू चिड़िया भी वहां आई। उसने पानी तो पिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूछने पर टीनू रोते हुए बोली, मैं अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने गई थी। जब लौटी तो गर्मी और प्यास से वो मर चुका था। ये सुनकर सभी का दिल दुख से भर गया। दिन बीतते गए, गर्मी और बढ़ती गई और तालाब लगभग सूखने लगा। कई पक्षी प्यास के कारण मरने लगे। एक दिन छोटू हिरण गहरी चिंता में जंगल की एक फुलवारी में बैठा था। तभी उसे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, अब मरने के लिए तैयार हो जा। एक दुष्ट शिकारी ने नीली परी को बोतल में बंद कर जमीन में दबा दिया था। छोटू हिरण ने आवाज की दिशा में जाकर अपने खुरों से मिट्टी खोदी और बोतल बाहर निकाली। डरो मत नीली परी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। नीली परी बोतल से बाहर तो आ गई, लेकिन बहुत कमजोर थी। उसने कहा, हर परी को जिंदा रहने के लिए 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं। मैं 6 दिन से कैद थी। अगर शाम से पहले फूल नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। छोटू हिरण बिना देर किए फूल लाने निकल पड़ा। रास्ते में उसे भयंकर प्यास लगी। वो तालाब के पास पहुंचा जहां रामू हाथी और बाकी जानवर बैठे थे। रामू बोला, हम पानी नहीं पी रहे। अगर हम पी लेंगे तो दूसरे जानवर मर जाएंगे। छोटू हिरण ने भी पानी नहीं पिया और आगे बढ़ गया। तेज धूप, प्यास और थकान के बावजूद वो चमेली के फूल ढूंढ लाया और नीली परी को दे दिए। 3 फूल खाते ही नीली परी की शक्ति लौट आई, लेकिन छोटू हिरण प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नीली परी ने तुरंत जादू किया और दोनों तालाब पर पहुंच गए। तालाब पूरी तरह सूखा हुआ था और जानवर बेसुध पड़े थे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पल भर में तालाब फिर से पानी से भर गया। सभी जानवर खुशी से पानी पीने लगे। जंगल में फिर से जान लौट आई। नीली परी बोली, इस तालाब का पानी अब कभी खत्म नहीं होगा। सभी जानवरों ने छोटू हिरण को धन्यवाद दिया। परोपकार ने पूरे जंगल की जान बचा ली। दूसरी कहानी, अपाहिज सारस की सच्चाई। ड्रीमलैंड जंगल में एक सारस रहता था जिसका एक पंख खराब था। वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी चोंच तलवार जैसी तेज थी। वो हमेशा छोटे पक्षियों के बच्चों की रखवाली करता था। एक दिन एक लकड़बग्घा बच्चों पर हमला करने आया। सारस ने अपनी तेज चोंच से उस पर वार किया और उसे भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया। गलती से उसकी गोली सारस के खराब पंख पर लग गई। शिकारी ने उसे पकड़कर अपने टेंट में ले गया। शुरू में सारस को लगा कि शिकारी दुष्ट है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। शिकारी ने उसके पंख पर दवाई लगाई, इंजेक्शन दिया और उसका इलाज किया। सारस अपने बच्चों को याद करके रो रहा था और खाना नहीं खा रहा था। जब शिकारी ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। सारस आजाद होकर उड़ गया। उसका पंख पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसी समय लकड़बग्घे फिर हमला करने आए, लेकिन इस बार सारस उड़कर तीनों को भगा दिया। सारस समझ गया, हर इंसान बुरा नहीं होता। कुछ इंसान दया और करुणा की मिसाल होते हैं। सीख, परोपकार, त्याग और दया से ही सच्ची जीत मिलती है।